बिहार वन विभाग नई वैकेंसी 2025। वन विभाग में दोस्तों 4 नई वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन जारी। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में एक साथ 4 नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो कि यहाँ पर ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट है और सभी में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। इसके लिए सिलेबस क्या कुछ है, योग्यता, चयन प्रक्रिया, उम्र, मेरिट, फुल A to Z जानकारी चलिए आप सभी देखिए। और फॉर्म कैसे क्या आपको फिलअप करना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आप सभी चारों भर्ती का नया नया नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में एक एक करके देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला नोटिफिकेशन और इस तरह से देखिएगा तो 4 नई वैकेंसी आई है। तो चलिए यहाँ से अच्छे तरीके से आप सभी देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 32/2025, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो बिहार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित ये वैकेंसी है। पोस्ट नेम यहाँ पर देखिएगा कनीय प्रयोगशाला सहायक के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। फॉर्म भरते समय क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, A to Z जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। फॉर्म भरने का डेट क्या कुछ है, पेमेंट कितना क्या लगेगा, चलिए एक एक करके आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा गया। यहाँ पर देखिएगा परीक्षा की प्रकृति, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, तो 4 ऑप्शन वाला इसमें आपसे एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो पहला पेपर है, प्रश्नों की संख्या 100 है, अवधि इसके लिए 2 घंटा दिया जाएगा, अंक यहाँ पर 100 रखा गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो पेपर 2 में भी प्रश्न पत्र 2 यहाँ से देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है, 50-50 करके यहाँ पर क्वेश्चन है और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। टोटल ये 300 यानी 400 अंक हो गया। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो देखिए निगेटिव मार्किंग यानी 1/3 जिस तरह से BPSC एग्जाम में है 70वीं 69वीं 1/3, तो वही कंडीशन यहाँ भी है। 0.3 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो निगेटिव को लेकर गाइडलाइंस है। और यहाँ से चलिए एज लिमिट को लेकर देखिए फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, सीट कितना क्या है, A to Z जानकारी चलिए आप सभी देखिए। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन वन दरोगा वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, फॉरेस्टर यानी वनपाल फॉरेस्ट गार्ड की, तो देखिए उसकी भी वैकेंसी आने जा रही है। वन विभाग में देखिएगा जितने भी वैकेंसी है सालों से पेंडिंग है, एक एक करके आना शुरू हो गया है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों ये जो वैकेंसी है बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से है। तो अब BPSC ये आप मत समझिएगा कि इसमें डिस्क्रिप्टिव वाला होगा, पैटर्न बिल्कुल इसमें नॉर्मल रखा गया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम देखिएगा यहाँ पर कन्या प्रयोगशाला सहायक है और यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा कैटेगरी वाइज आप सभी तो अनारक्षित जनरल में 4 हो गया, EWS में 1 सीट है, SC में 1 सीट है, ST में 0 है, EBC में 2 और यहाँ पर BC में तो 1 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिला में 0, कुल मिलाकर 9 सीट है। तो अपना कैटेगरी वाइज यहाँ से अपना सीट देख सकते हैं। जनरल का जो सीट है ये सभी के लिए रहता है, अगर आपके कैटेगरी में नहीं भी है तो यहाँ पर जनरल के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में चलिए देखिए, वेतनमान क्या कुछ है, सैलरी इसमें कितना क्या मिलेगा, एज लिमिट। तो देखिए एज लिमिट को लेकर आप सभी देखिएगा 1 अगस्त 2025 के अनुसार मांगा जा रहा है, यानी आगामी जो अगस्त महीना है 1 अगस्त, न्यूनतम आपका 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में पुरुष के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये आपका एज लिमिट हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो पहला नोटिफिकेशन है कन्या प्रयोगशाला सहायक, इसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन है इसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये जो जॉब है दोस्तों वेतनमान लेवल 2 वाला जॉब है। शैक्षणिक योग्यता तो उम्मीदवार को विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन साइंस से किए हुए हैं, कोई भी विषय आपका है साइंस में, तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, यानी साइंस वाले कोई भी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एज लिमिट तो आप सभी देख ही लिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सिलेबस पैटर्न देखिए, चयन का आधार जो इसमें है लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। तो देखिए इंटरव्यू का बहुत कम वेटेज रखा गया है। इसमें देखिएगा लिखित परीक्षा 400 अंकों का यहाँ पर रखा गया है। तो 400 अंक ये हो गया और 50 अंक का इंटरव्यू, यानी टोटल 450 अंकों के आधार पर इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से कितना क्या क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखिएगा तो मैथ रीजनिंग शुरू वाला पेपर में, इसके बाद देखिएगा साइंस से है रिलेटेड जॉब है, इसलिए यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर पेपर 2 में रखा गया। ये 300 अंक का यहाँ पर वेटेज है। इसके बाद देखिएगा तो BPSC को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। 1/3 यहाँ यानी कि 0.33 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में चलिए देखिए इसके अलावा भी 4 और नोटिफिकेशन है, यानी 3 और नोटिफिकेशन है, उसके बारे में भी चलिए आप सभी देखिए।
इसको चलिए जल्दी से यहाँ से आप सभी डॉक्यूमेंट, तो फॉर्म भरते इसमें आपको अपना NCL EWS ये सब बना लेना है। और यहाँ पर देखिएगा आप सभी डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें आपको फॉर्म भरते इसमें अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म का फीस 750 रुपये है, महिलाओं के लिए 200 रुपये है, दिव्यांग के लिए 200 रुपये है। तो लगभग सभी फॉर्म में आपको इसी तरह का फी देखने को मिलेगा। 19 मई से लेकर के 10 जून तक आप सभी BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से योग्यता आपको एक वैकेंसी का क्लियर हो गया। आप चलिए यहाँ से दूसरा नोटिफिकेशन आप सभी देखिए और फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो देखिए BPSC की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का टैब है, इस पर आपको सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा bpsconline.bihar.gov.in। तो इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। 19 मई से फॉर्म फिलअप है। फॉर्म भरने का डेट जो दिया हो उसी अनुसार आपको समय रहते अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन 1 टाइम, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा, फिर आपको फॉर्म दिख जाएगा। फिर इस तरह से आपको अपना फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेना है। चलिए यहाँ से आप सभी दूसरा नंबर का नोटिफिकेशन देखिए। ये जो था दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट वाले पोस्ट के बारे में देख लिया और यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, तो यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके आप सभी देख लीजिएगा। दूसरे नंबर का चलिए यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन देखिए। तो यहाँ से दूसरे नंबर का नोटिफिकेशन आप सभी देखिएगा तो ये जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार यहाँ पर देखिएगा विभाग से संबंधित विधि पदाधिकारी पोस्ट की वैकेंसी है। वेतनमान लेवल 6 है। अगर आप इसमें LLB की डिग्री किए हुए हैं काउंसलिंग के साथ साथ एक वकील के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेवल 6 वाला जॉब है। और बाकी आप फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पैटर्न रखा गया है। चलिए अब आप सभी तीसरा नोटिफिकेशन यहाँ से देखिए। तीसरा यहाँ पर देखिएगा तो चलिए यहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं। ये देखिएगा तो तीसरा नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 34/2025 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में। ये जो पोस्ट है दोस्तों सहायक पर्यावरण अभियंता के कुल 24 पोस्ट पर वैकेंसी है। तो यहाँ से सीट देखिएगा आप कैटेगरी वाइज, तो इसमें थोड़ा ठीक सीट है पिछले कंपेयर में। अनारक्षित में 10 सीट हो गया, EWS में 2, SC में 4 है, ST में 1 है, EBC में 4 सीट, BC में 3 और इस तरह से कुल मिलाकर के 24 सीट है, जिसमें से 7 महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो वेतनमान, तो ये देखिए लेवल 9 वाला जॉब है, यानी बहुत ही हायर लेवल वाला पोस्ट हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पर सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उम्मीदवार के पास रसायन, असैनिक यानी सिविल, यांत्रिक, विद्युत, पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री या समकक्ष डिग्री BE BTech AMITE होना आवश्यक है। और यहाँ पर देखिएगा तो इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है। केमिकल से संबंधित इंजीनियरिंग की डिग्री, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से संबंधित डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए यहाँ से ये हो गया। और यहाँ पर कुछ कंडीशन है, फॉर्म भरने से पहले अपना देख लीजिएगा। इसमें भी एज लिमिट 21 से लेकर के 37 का कंडीशन है और कुछ कैटेगरी में छूट भी है, यहाँ से डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर सिलेक्शन की प्रक्रिया है। नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ टाइप का यहाँ पर पैटर्न रखा गया है। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। तो यहाँ से आप सभी सिलेबस पैटर्न को लेकर देख लीजिए। और इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा, तो इंटरव्यू को लेकर भी यहाँ पर कंडीशन है। साक्षात्कार के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब पूरा कंडीशन आप सभी देख लीजिएगा। फॉर्म भरने का इसमें देखिएगा यानी इंजीनियरिंग वाले जो पोस्ट है उसमें देखिएगा डेट। तो चलिए यहाँ से नीचे में आप सभी फॉर्म का डेट भी देख लीजिए। सभी पोस्ट में देखिएगा 750 रुपये फॉर्म का फी रखा गया है। 19 मई से लेकर के 10 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप सभी पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से आप सभी अब चौथा नंबर का नोटिफिकेशन देखिए। और देखिए यहाँ से चौथा नंबर का आप नोटिफिकेशन देखिएगा। ये जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत देखिएगा। तो पोस्ट जो है जनसंपर्क पदाधिकारी की एकल रिक्त यानी एक सीट इसमें है। वेतनमान लेवल 6 का जॉब है। शैक्षणिक योग्यता में पत्रकारिता, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट 37 से लेकर के 21 से लेकर के 37 एज लिमिट का कंडीशन है। और कुछ कैटेगरी में छूट भी है, यहाँ से आप सभी छूट को लेकर पूरा देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 37 होना चाहिए। इसमें भी देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न रखा गया, यहाँ से आप सभी पूरा देख लीजिए पैटर्न सभी चीज़ों को लेकर। और फॉर्म भरने का डेट सब कुछ यहाँ से नीचे आप सभी देख सकते हैं। और देखिए आप में से जो नॉर्मल स्टूडेंट है 12वीं वाले, ग्रेजुएशन वाले, उसके लिए दोस्तों फॉरेस्टर यानी वनपाल की वैकेंसी आने जा रही है। उसको लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ रही है। तो यानी देखिएगा वन विभाग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है।